और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा दिन है, जहां के सैकड़ों की तादाद में देशी और विदेशी सैलानी भाग ले रहे हैं। लेकिन साहित्य से इस महाकुंभ पर राजनीति भी इस वक्त जारी है। दरअसल फेस्टिवल में लगाए गए मुगल टेंट को लेकर के बीजेपी ने आयोजकों पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि राजस्थान की धरा पर आयोजित इस फेस्टिवल में लगाए गए टेंट का नाम महाराणा प्रताप, मीराबाई या पन्नाधाय जैसी वीरांगनाओं वीरों के नाम पर होना चाहिए था, ना कि मुगलों के नाम पर। वहीं आयोजकों का यह कहना है कि हम राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। देखिए संवाददाता दिनेश तिवारी की ये रिपोर्ट। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा दिन है। ऐसे में साहित्य के इस महाकुंभ में सैकड़ों की तादाद में देशी विदेशी सैलानी उमड़ रहे हैं। राजधानी जयपुर की धरा पर आयोजित इस उत्सव में सैकड़ों की तादाद में जयपुरवासी साहित्य का अनुभव ले रहे हैं। तो साहित्य की जानकारी के साथ में बुनकर, नोबेल पुरस्कार व अंतर्राष्ट्रीय बुनकर से संबंधित 350 हस्तियां इस उत्सव में शामिल होकर अपने अनुभव शेयर कर रही है। हम बात कर रहे हैं मुगल टेंट की। मुगल टेंट, इसको लेकर राजनेताओं ने अपनी राजनीति करना शुरू कर दिया है। मुगल टेंट को लेकर भाजपा ने एक बार फिर साहित्य उत्सव पर हमला बोला है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राजस्थान की धरा पर आयोजित इस फेस्टिवल में जो आयोजन किए गए हैं वहाँ मुगल टेंट जैसे नाम न होकर महाराणा प्रताप, मीराबाई या पन्नाधाय जैसे हस्तियों का नाम होना चाहिए था। तो वहीं साहित्य के इस महाकुंभ में 21 राष्ट्रीय व 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में आयोजित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ दिनेश तिवारी, भारत 24 जयपुर। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे साथ इस वक्त संवाददाता दिनेश तिवारी जुड़े हुए हैं। दिनेश, जरा ये बताइए कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा दिन, जहां एक और सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर आ भी रहे हैं, सैलानी भी पहुंच रहे हैं, लेकिन एक मुगल टेंट विषय बना हुआ है। आखिर पूरा विवाद कैसा, और साथ ही इस पर अब तक क्या इस लिटरेचर के तहत जो टेंट, जो आयोजक है इसके, जिनकी तरफ से इस टेंट को लगाया गया है, उनके तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया या किसी प्रकार की कोई टिप्पणी दी गई? जी सुरभि देखिए, ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा दिन है और लिटरेचर में भाग लेने वाले लोगों का तो उत्साह बना हुआ ही है। लेकिन जो मुगल टेंट जो इसमें लगाया गया है उसको लेकर एक विवादित बयान जो भाजपा की तरफ से आया था, भाजपा ने जो उस पर निशाना साधा है, उसको लेकर भी जो आयोजक है इन्होंने अपना पक्ष रखा है। इन्होंने अपनी सफाई दी, अपना स्पष्टीकरण दिया है कि हालांकि मुगल टेंट ही नहीं, मुगल सल्तनत से जुड़े हुए 4 बाग और इस तरह के भी अलग अलग टेंट, अलग अलग डोम्स लगाए गए हैं। तो उसको लेकर इन्होंने अपनी सफाई दिया है। आयोजकों का कहना है कि ये जो है लिटरेचर फेस्टिवल पिछले 16 सालों से आयोजित किया जा रहा है और ये 16वां फेस्टिवल इस बार जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो ये न कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इसमें मुगल टेंट लगाया गया है, बल्कि ये कंटिन्यूस पिछले 16 सालों से जारी है। और अगर अभी की बात करें तो जो भाजपा, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया और बीजेपी के जो नेताओं ने ये हमला बोला है कि भाई राजस्थान की धरा पर जो कि सूरवीरों और वीरांगनाओं की धरती है, इस पर न कि मुगल सल्तनत बल्कि सूरवीरों, महाराणा प्रताप और जो वीरांगनाएं हैं, पन्नाधाय, इन सब के नाम पर ये टेंट होने चाहिए थे, उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए था, न कि मुगल सल्तनत का। ठीक है दिनेश, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि टेंट के आयोजकों की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया और ये कहा गया अपनी सफाई में कि 16 सालों से हम इस टेंट को लगा रहे हैं। ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ जब इस टेंट का नाम हमने मुगल टेंट रखा हो। लेकिन क्या आयोजकों की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि आखिर जब वो राजस्थान में, अगर वो कह रहे हैं कि 16 सालों से इस टेंट का आयोजन वो कर रहे हैं, लेकिन मुगल टेंट ये नाम ही क्यों चुना उन्होंने? जी सुरभि देखिए, आयोजकों का इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है कि ये पिछले 16 सालों से लगाया जा रहा है जयपुर फेस्टिवल, और इसमें ये जो टेंट है, मुगल टेंट है या 4 बाग या अन्य जो भी टेंट इन्होंने लगाए गए हैं, अन्य जो भी सेशंस के लिए इन्होंने जो डोम्स बनाए हैं, वो पिछले 16 सालों से लगातार बने हुए हैं, न कि इस बार इन्होंने लगाए हैं। और स्पष्टीकरण आगे देते हुए इन्होंने ये भी कहा कि ये आगे भी यथावत रहेंगे, ये इतिहास से जुड़े हुए नाम है, न कि इन्होंने अपने स्तर पर बनाए। और ये जो हिस्ट्री का पार्ट है,
ये हिस्ट्री का पार्ट रहा है और पिछले 16 सालों से लगातार चला आ रहा है और आगे भी ये यथावत रहेंगे। आगामी जो फेस्टिवल होंगे मई जून में अलग अलग देशों में, स्पेन और अन्य देशों में जो आयोजित होंगे, उसमें भी ये जो टेंट है वो यथावत रहेंगे। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इनका कहना है कि ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, जो कि टेंट इन्होंने लगाए गए, इनमें किसी तरह का कोई बदलाव ना तो पहले हुआ है और ना आगे किया जाएगा। जी, तो यानी ये कि कह सकते हैं आयोजकों की सुरभि तरफ से भाजपा ने तो स्पष्टीकरण बोला जारी किया जी। जा चुका है। बहुत धन्यवाद दिनेश, आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।